आज की कहानी मुझे शानज़े ज़ीशान ने इस्लामाबाद पाकिस्तान से भेजी है, जिनकी एज 13 साल है। ये है मिस्टर लियो। इनको कंपनी की गाड़ी रेलवे स्टेशन छोड़ करके चली गई। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था और रात के इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं था। ये इलाका शहर से काफ़ी दूर था और यहाँ पर कोई घर वगैरह नहीं थे, सिर्फ फैक्ट्रीज थीं और मिस्टर लियो भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम था। मिस्टर लियो बैठ गए और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन इस स्टेशन पर बस थोड़ी देर के लिए रुकती थी। मिस्टर लियो ने आंखें बंद की और आराम करने लगे। जैसे ही इन्होंने आंखें बंद की तो इन्हें करीब से किसी के चीखने की आवाज आई। ऐसी आवाज थी कि लग रहा था कि कोई बहुत तकलीफ में है। स्टेशन पर एक जगह कचरा वगैरह पड़ा हुआ था। मिस्टर लियो यहाँ पर चलते हुए आए। इन्हें लग रहा था कि आवाज यहीं कहीं से आई है। इन्होंने इधर उधर देखा मगर इन्हें कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पर एक जमीन पर गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। इनकी ट्रेन आ गई। लियो सोच रहा था कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये फौरन यहाँ से भागा, अपना ब्रीफकेस उठाया और फौरन से जाकर के ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में थोड़े बहुत लोग थे और शहर पहुंचने में इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। इन्होंने अपना ब्रीफकेस सीट के नीचे रखा और आराम से खिड़की से बाहर देखने लगे। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा था। 10 घंटे चलने के बाद आखिरकार ट्रेन शहर में एक स्टेशन पर जा पहुंची। लियो को भी इसी स्टेशन पर उतरना था। जैसे ही ट्रेन रुकी वो अपना ब्रीफकेस उठा करके ट्रेन से बाहर जाने लगे। उसी वक्त टिकट चेकर वहां पर आया और उसने देखा कि उनकी सीट पर एक बॉक्स रखा हुआ है। तो उसने कहा, एक्सक्यूज मी सर। लियो ट्रेन से बाहर निकल गया। टिकट चेकर के दोबारा आवाज देने पर उसने पलट करके पीछे देखा। सर, ये आप अपना सामान भूल करके जा रहे थे। मगर ये डिब्बा मेरा तो नहीं है। सर, जहां आप बैठे हुए थे वहीं पे तो रखा हुआ था ये। टीटी ने फिर ये डिब्बा लियो को दे दिया और यहाँ से चला गया। लियो सोच रहा था कि ये तो वही डिब्बा है जो उसे पहले दिखाई दिया था। लियो फिर इस डिब्बे को लेकर के अपने घर चला गया। लियो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसने सामान को रखा और बिस्तर पर लेट करके फौरन से सो गया। अगले दिन सुबह लियो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे ख्याल आया कि चेक तो करे कि आखिर इस डिब्बे में है क्या। इसे लगा कि शायद डिब्बे को खोल के पता चल जाए कि ये किसका डिब्बा है। मगर जब इसने डिब्बे को खोल करके अंदर देखा तो इसकी तो जान ही निकल गई। लियो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया और जमीन पे गिर गया और जमीन पे गिरते ही ये बेहोश हो गया। डिब्बे के अंदर किसी का सर कटा हुआ रखा हुआ था। लियो पूरा दिन बेहोश पड़ा रहा। रात में जाकर के उसे होश आया। ये सोच रहा था कि करे तो क्या करे, क्या पुलिस को बताए? नहीं नहीं, पुलिस तो कहीं इसे न पकड़ ले। फिर इसने सोचा कि इसे इस डिब्बे को कहीं बाहर फेंक करके आ जाना चाहिए। फिर रात में देर से ये लोगों से बचते बचाते छुपके ये बॉक्स लेकर के घर से बाहर निकला। इसे डर था कि कोई इसे ये फेंकते हुए देख ना ले। अभी मौका अच्छा था। इस गली में लोग कचरा ही फेंकते थे। ये आगे बढ़ा मगर पीछे से गुंडे आ गए। कौन हो तुम? ओह नो! लियो ने देखा कि बहुत ही खतरनाक बदमाश यहाँ पे आ गए हैं। इनको पैसा ना दिया जाए तो ये तो मार डालते हैं। रात के इस टाइम क्या कर रहा है तू? और ये तेरे हाथ में क्या है? चल दे हमें। नहीं नहीं। नहीं नहीं क्या? मरना है क्या?
खोल डिब्बे को। लियो अब कुछ नहीं कर सकता था, इसे अब डिब्बा खोल करके इन्हें दिखाना ही होगा। लियो ने डिब्बा नीचे फेंक दिया और डिब्बा जैसे ही खुला इन तीनों बदमाशों की तो जान निकल गई। डिब्बा जब नीचे गिरा तो ये कटा हुआ सर हिलने लगा जैसे इसके अंदर जान आ गई हो और फिर इसमें से आवाज आने लगी। इस कटे हुए सर को देख करके तीनों गुंडे तो यहाँ से फौरन से भाग गए। जान बचाओ, भागो इनके यहाँ से भागते ही लियो को भी मौका मिल गया और वो भी अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग गया। अगर कभी रास्ते में आप लोगों को ऐसा लाल डिब्बा नजर आए तो इसे गलती से भी मत उठाइएगा।